नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में कौन सी गलती नहीं करना है और कौन सा तरीका अपनाना है जिससे आप एग्ज़ाम में अपने 8 से 10 क्वेश्चन आसानी से इंक्रीज कर सके, यानी 8 से 10 क्वेश्चन आप ज़्यादा सही करके आएँ। ये टेक्निक आपको बताना है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आप एक एक चीज़ को समझ पाएंगे। ये खुद का अनुभव है दोस्तों, और इस तरीके से करेंगे तो ना ही आपको कोई गलती होगी आपसे और ना ही कोई क्वेश्चन गलत होगा आपका। ठीक है, आप आराम से 8-10 क्वेश्चन अपना ज़्यादा सही करके आएंगे। सबसे पहला काम करना है आपको कि एग्ज़ाम में हाल में आपको कोशिश करना है कि आधा घंटा 15 मिनट पहले पहुंच जाए, क्योंकि आधा घंटा 15 मिनट पहले पहुंचने से फ़ायदा ये होता है कि आपको जो OMR शीट दे दी जाती है और बुकलेट पेपर दे दिया जाता है, तो आप आसानी से इत्मीनान से जब आराम से अपना OMR शीट भरना है, उसमें अपना रोल नंबर अच्छे से भरना है, बुकलेट नंबर अच्छे से भरना है, बुकलेट जो कोड होता है वो अच्छे से भरना है। ठीक है, बुकलेट नंबर जो दिया रहता है उसको अच्छे से भरना है, और वो आंसर जो OMR सीट होता है उसमें सब कुछ अपना अच्छे से पहले से ही भर के रख लेना है, ताकि एग्जाम टाइम में जैसे ही आपका बेल बजे उसके बाद से आपको ये सब चीज़ें भरना न पड़े। पहला काम तो ये करना है। अब बहुत सावधानी से भरना है, क्योंकि सारी मेहनत आपकी उसी OMR पे जाएगा। तो एक भी गलती आप लोगों को नहीं करना है, ताकि अगर आप लोग एक भी गलती कर लेंगे तो आप लोगों का पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो इस सावधानी से आपको OMR सीट सबसे पहले भर लेना है, और उसके बाद से जैसे ही आपको बुकलेट खोलने के लिए बोला जाएगा, जो बुकलेट पेपर क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको, उसको खोलने के लिए बोला जाएगा, तो खोलने के बाद आप सबसे पहले उस टॉपिक को करेंगे जो आपके लिए आसान है, जैसे कि GS GK और करंट अफेयर। इस टॉपिक को आप पहले करिएगा। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन देखते ही आंसर बन जा रहा है, जिस क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ जा रहा है, उसको तुरंत आप अपने क्वेश्चन पेपर में टिक कर लेना है। क्वेश्चन पेपर में टिक कर लेंगे तो आसानी ये रहेगा कि बाद में आप OMR में आराम से भर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहला आपको टॉपिक उठाना है GS GK और करंट अफेयर वाला। उसके बाद से आपको जाना है हिंदी पे, क्योंकि हिंदी में 2 क्वेश्चन आएगा गद्यांश का, और बाकी 5 क्वेश्चन आपके मुहावरे लोकोक्तियाँ, और उससे रहेंगे 5 नंबर के, यानी कुल मिला के आपका 15 नंबर का हिंदी रहेगा। तो सब उसके बाद से GS GK और करंट अफेयर करने के बाद आपको हिंदी पे जाना है और हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद से इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करना है। उसके बाद से रीजनिंग पे जाना है, और उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हो सकता है कि आप मैथ के क्वेश्चन देखते ही आपको लगे कि मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूं, फिर भी आपको मैथ में लास्ट में इसलिए करना है क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन में आप फंस गए तो माइंड आपका वहां पे क्या होता है, एग्जाम हॉल में एंजाइटी हो जाता है। जैसे ही आप किसी एक क्वेश्चन पे अटक जाते हैं, दिमाग आपका वहीं पे बार बार डाइवर्ट होता है, और आने वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है उसमें आप गलतियां करने लगते हैं। तो आपको इस गलती से सावधानी बरतना है कि सबसे पहले आपको GS GK हिंदी वाला टॉपिक को कवर करना है, उसके बाद से इंग्लिश वाले टॉपिक को कवर करना है, उसके बाद से रीजनिंग वाले टॉपिक को कवर करना है, और उसके बाद से आपको मैथ पे आना है। ठीक है, और मैथ में भी ग्राफ और तालिका वाला पोर्शन आसान होता है, तो सबसे पहले उसको आप टारगेट करेंगे। उसके बाद परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, रेशियो का, एवरेज का, ये वाला टॉपिक आप कवर करिएगा। लेकिन मैथ में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मैथ के नहीं करना है। ये नहीं कि बुकलेट खुलते ही आप तुरंत मैथ करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन में आप फंस गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को बहुत सावधानी से काम करना है। 2 घंटे का समय है आपके पास, 100 क्वेश्चन करने पर्याप्त समय है, तो आपको मैथ लास्ट में करने के लिए अच्छा खासा समय मिलेगा। GK GS और करंट अफेयर के क्वेश्चन आप मात्र 15 मिनट में कर लेंगे, अगर एक ही बार में। ज़्यादातर को कोशिश करिएगा कि अगर आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं, तो उसके बाद से आपको मात्र 20 क्वेश्चन पे ही रिस्क लेना है। 100 क्वेश्चन पे रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है 1/4। तो अगर मान लीजिए आप 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, आपको लगता है कि मेरे 60 क्वेश्चन सही हैं, तो मात्र आपको 20 या 25 क्वेश्चन पे ही रिस्क लेना है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पे आपको रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आप तुक्का मार देंगे तो हो सकता है गलत हो जाए। और रिस्क भी किस क्वेश्चन पे लेना है, जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट हो, आपको लगे एक बार पढ़ने के बाद आपको लगे, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको लगे कि यही ऑप्शन सही होगा, तो वही ऑप्शन सही होता है। जैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन आप पहली बार पढ़े रहते हैं, मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा है और जैसे ही आप वही क्वेश्चन आपके सामने आता है बहुत दिनों बाद, तो आपका दिमाग एक हिंट देता है कि यही आंसर होगा, तो वही आंसर ज़्यादातर सही होता है।
तो उसको ही आपको टिक करना है। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन पे तुक्का नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आपको तुक्का नहीं लेना है, ठीक है। अगर 60 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन पर रिस्क लीजिए। 50 क्वेश्चन भी आप सही कर लेते हैं तब भी आप 20 से 25 क्वेश्चन। लेकिन मान लीजिए कि आप 40 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, 40 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं सही, बाकी आप में असमंजस की स्थिति है, उस स्थिति में आप 30 प्लस क्वेश्चन पर रिस्क लीजिएगा। लेकिन ये नहीं कि ज़्यादा क्वेश्चन पे, मात्र 30 प्लस क्वेश्चन पर रिस्क लेना है। वो भी उस क्वेश्चन पर रिस्क लेना है जिसमें 80-20 का रेशियो हो, यानी 80% आपको पता हो कि यही ऑप्शन हमारा सही होगा और 20% बस आपको डाउट होगा कि नहीं ये हो सकता है। उसी क्वेश्चन पे आपको रिस्क लेना है। इस तरीके की स्ट्रेटजी आप अगर एग्जाम में अपनाएंगे तो आप आराम से 8-10 क्वेश्चन आराम से सही ज़्यादा करके आएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जीएस, जीके और करंट अफेयर वाला टॉपिक को उठाना है। उसके बाद से हिंदी वाले टॉपिक को उठाना है और जो क्वेश्चन लगातार आपको सही है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर बन जा रहा है, उसको आप अपने बुकलेट पे टिक करते जाएंगे। और ओएमआर सीट पे आंसर भरते समय आपको बहुत सावधानी भरना है। ये मत कर दीजिएगा कि पहले का बी सही है तो आप उस दूसरे में बी डाल दें, नहीं, इससे आपका एक क्वेश्चन का नुकसान हो जाएगा। तो ओएमआर में आंसर की आपको आंसर लगाते समय, ओएमआर में आंसर फिल करते समय आपको बहुत सावधानी से एक एक चीज को बार बार देखते हुए भरना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर आपकी वजह से गलत हो जाएगा तो आपको बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। यही सब छोटी छोटी चीजें आपका नंबर इंक्रीज करती हैं, ठीक है। बाकी आप रही बात तुक्के की, तो तुक्के आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं तुक्के पे, तो मात्र 20 से 25 क्वेश्चन पर रिस्क लेना है। वो तिक्का नहीं होता, वो होता है ये कि मान लीजिए हमने किसी क्वेश्चन को पढ़ा और उसमें हमको लगा कि इसमें हमको ये ऑप्शन ज़्यादातर सही लग रहा है, तो उस ऑप्शन को आपने क्लिक कर दिया। ऐसे क्वेश्चन को मात्र 20 से 25 क्वेश्चन को ही टारगेट लेना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको बड़ी सावधानी बरतनी है, ठीक है दोस्तों। इतना करेंगे तो आप आराम से 8-10 क्वेश्चन को ज़्यादा करके आएंगे एग्जाम में।